1642 फर्देस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच। ठीक है, तो अपने पास एक हाइट हाइट ऑफ एरिया, बिल्डिंग का हाइट ऑफ एरिया और ब्रिक्स और लैडर गिवन है। ठीक है, तो जिसकी भी बिल्डिंग की हाइट बड़ी है उससे तुम छोटी बिल्डिंग तक क्या रहा है तो तुमको कोई ब्रिक्स और लैडर की गरज नहीं है, तुम वैसे आ सकते हो। लेकिन छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग तक के जाके तुम लैडर भी यूज़ कर सकते हो और ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो। हाइट डिफरेंस कितना भी हो लैडर से तुम कवर कर सकते हो, लेकिन ब्रिक्स तुमको कुछ लगेंगे। ठीक है ना, ये बिल्डिंग तक जाने के लिए लगभग 4 ब्रिक्स लग रहा है, यहाँ पे 2 ब्रिक्स लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि ब्रिक्स कितने लग रहे हैं। लेकिन लैडर कितने भी डिफरेंस इनफाइनाइट क्यों ना हो, लैडर से तुम पूछ जाओगे। और कुछ ब्रिक्स और लैडर गिवन है और तुमको आउटपुट में देना है कि तुम कौन सी बिल्डिंग तक के जा सकते हो मैक्सिमम। और बिल्डिंग की हाइट 0, मतलब बिल्डिंग इंडेक्स 0 से है। ओके, रिटर्न द furthest building index you can reach if you use the given ladders and bricks optimally। तो बेसिकली अपने को ऑप्टिमल यूज़ करने का है, और ये अपन बता नहीं सकते क्योंकि इतने डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट केसेस बन सकते हैं कि जहाँ पे लैडर यूज़ करने का था वहाँ पे तुम ब्रिक यूज़ कर दोगे। तो ये स्पेसिफिकली हीप का क्वेश्चन है और तुमको हीप अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है ना, इसके कारण अपने को हीप एकदम अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हीप कौन से क्वेश्चन में लग सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे जिसके अंदर अपन दो चीज़ स्टोर करेंगे। एक तो इंडेक्स, ये जो हाइट है इसका इंडेक्स स्टोर करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग है वो, और सेकंड की डिफरेंस कितना है। ओके, ठीक है, तो अपने को दो चीज़ स्टोर करने का है, तो उसके लिए अपन एक कस्टम क्लास बनाएंगे, प्रायोरिटी ऑफ कस्टम क्लास, दैट इज लेट्स से एग्जांपल कोई क्लास का नाम पेयर रखते हैं, उसके अंदर हम दो चीज़ रखेंगे, हाइट, हाइट डिफरेंस, जैसे इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना है, और इंडेक्स ऑफ द हाइट, इंडेक्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्लास बना देंगे अपन। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ अपन पेयर बनेंगे, न्यू प्रायोरिटी क्यू। ओके, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर इज इक्वल टू क्यू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अभी अपन एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर दो चीज़ रखेंगे अपन। एक तो क्या रखेंगे, एक तो अपन डिफरेंस रखने वाले हैं और दूसरा हाइट, इंडेक्स ऑफ द कौन सी बिल्डिंग की इंडेक्स। ठीक है, तो लेट्स से हाइट डिफरेंस, एक हाइट डिफरेंस एक ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ, और दूसरा एक इंडेक्स। ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक पेयर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने वही किया है, कंस्ट्रक्टर बना दिया पेयर जिसके अंदर हाइट डिफ एंड इंडेक्स पुट कर दिया और दिस डॉट हाइट डिफ ये कर दिया। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि अपने को ये अपने को हमेशा बताना पड़ता है कि कंपेयर कौन से बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी डिफाइन कर रहा है तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी कंपेयर कौन से बेसिस पे कर रहे हैं बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो पेयर है उसको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा कंपेरेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो बेसिकली कंपेरेबल में प्रॉब्लम होगा, तो ये देखो कंपेरेबल, कंपेरेटर जावा कंपेरेबल, तो ये सब बता दिया है मैंने, तो देख सकते हो। तो अभी इम्प्लीमेंट करेंगे कंपेरेबल जिसके अंदर पेयर, हाँ हाँ पेयर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर अपने को एक कंपेरेबल के अंदर मेथड होती है कंपेरेटिव जिसको हमको ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, और पब्लिक इंट कंपेयर टू एक मेथड है जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है, और इसके अंदर अपन पास क्या करेंगे, एक इसके अंदर पेयर पेयर ऑब्जेक्ट पास करते हैं अपन, और कंपेयर कौन से बेसिस पे करने का है। ठीक है, कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है ये हमें बताना पड़ेगा, हाइट डिफरेंस के बेसिस पे हमें कंपेयर करने का है। ठीक है, तो दिस एक ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास और दूसरा ऑब्जेक्ट ओ है, तो दिस डॉट हाइट डिफ माइनस ओ डॉट हाइट डिफ। ठीक है, तो कंपैरिजन तो हो गया, प्रायोरिटी क्यू भी बना लिया हमको, और हमको अभी मैक्स हिप बनाना है कि मेन हिप बनाने का ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अपन मेन हिप बनेंगे, ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्यों बना रहा है। तो सबसे पहले तो अपन एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो हमने प्रायोरिटी क्यू बना दी है और एक फॉर लूप लगा दिया है।
कि जो आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और हाइट डॉट लेंथ -1, यानी वो 4 से स्टार्ट होगा और 14 तक के रहेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है वो 4 और 2, फिर 2 से 1। ये देखो हाइट डिफरेंस निकल रहा है अपन। तो आगे वाली की हाइट माइनस ये वाली की हाइट, i+1 की हाइट माइनस आई की हाइट। तो देख रहा है अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो तभी अपन उसको प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट जा ही सकते हैं ना वहाँ पे। ये देखो 4 से 2 तक के जाने का है तो अपने को कोई लैडर या ब्रेक की गरज ही नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी क्यू में अपन ऐड करेंगे ही नहीं। तो सीधा हम 2 तक के तो आ ही सकते हैं, लेकिन 2 से 7 तक के जाने के लिए हमें लैडर या ब्रेक कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर दो चीज़ डालने का है। क्या डालने का है? एक तो हाइट डिफरेंस जो कि हमने निकाल लिया है डिफरेंस से। ठीक है, एक तो डिफरेंस डालेंगे न्यू पेयर, और दूसरा क्या डालेंगे? आई, जो कि हाइट का अभी जो भी बिल्डिंग है उसका इंडेक्स। ठीक है, हमने ऐसा डाल दिया। ओके, अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है ना तो तभी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने किया क्या है, सबसे पहले तो देखो अगर हाइट डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है ना तो तभी हम उसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये देखो 4 2 है तो मेरे को कुछ गरज ही नहीं है, मैं डायरेक्ट ही आ सकता हूँ 2 से। अभी 2 7 है तो मैं यहाँ पे हाइट यूज़ करूँगा, ब्रेक यूज़ करूँगा। इसके लिए हम है ना प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं उसको। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? सबसे पहले तो डिफरेंस कॉमा एक न्यू पेयर बना रहे हैं जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंस कॉमा आई पुट कर रहे हैं, यानी 5 कॉमा इसका इंडेक्स या हाइट का इंडेक्स क्या है? 1। ये बिल्डिंग है ना, इसका इंडेक्स है 1। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख रहा है कि क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन लैडर है क्या। अभी हमारी क्यू की साइज़ 1 हो गई है। ठीक है, क्यू क्या है हमारी? प्रायोरिटी क्यू। अगर उसके साइज़ ग्रेटर देन लैडर है, ठीक है, यानी हमारे पास लैडर लेट से 0 ही है और क्यू की साइज़ हमारी 1 हो गई है, तो ग्रेटर देन है। तो हमको तो मालूम पड़ गया कि हमारे पास लैडर अभी कम है, हम लैडर से तो जा नहीं सकते। अभी ब्रिक्स देख रहा है कि ब्रिक्स है कि नहीं है। ये टाइम पे अपने को मालूम रहता था कि हमारी अगर ये कंडीशन फेल हो जाती थी, इफ़ क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन लैडर। ठीक है, ये एल्स वाला 1 मिनट, ये एल्स वाला इसके अंदर आने को ना कट पेस्ट, यहाँ पे एल्स वाला आने को ना। हाँ, अब ठीक है। अगर हमको मालूम पड़ता है कि ये कंडीशन फेल होती है तो हम दूसरा ऐड कर देंगे, यानी हम इधर तक के तो जा ही सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लैडर तो है ही, तो हम तो जा ही सकते हैं। हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हमको मालूम है कि हम जा सकते हैं। ठीक है, फिर 7 से 6 तक के हमको मालूम है कि हमको कुछ गरज ही नहीं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि डिफरेंस ही ग्रेटर देन 0 नहीं है। हम तो डायरेक्ट जा ही सकते हैं ना, एक बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग तक के तो जा ही सकते हैं। फिर 6 से 9 तक के अब लैडर यूज़ करना कि ब्रिक यूज़ करना। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्यू डॉट, यहाँ पे तो अब क्यू डॉट साइज़ हमारी 2 हो गई है। ठीक है ना, तो इसको एक एग्जांपल से यहाँ से समझ लेते हैं। ओके, तो ये देखो ये वही एग्जांपल है हाइट। फिर हमारे पास ये वाला एग्जांपल लिया है मैंने, ये सेकंड वाला डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास हाइट्स ऑफ एरिया, ब्रिक्स, लैडर, प्रायोरिटी क्यू, जिसमें हम पेयर क्लास कस्टम क्लास बनाने वाले हैं जिसके अंदर दो चीज़ पुश करने वाले, हाइट डिफरेंस और इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द करंट बिल्डिंग। तो कंपेयर कौन से बेसिस पे करने वाले हैं? हाइट डिफरेंस। और यहाँ पे अपन मेन हिप बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले हैं अपन देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो तभी उसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को तो मालूम है मैं जा ही सकता हूँ। लेट से हाइट की बिल्डिंग है 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है ना, यहाँ पे हाइट 4 3 2 1, तो मेरे को लैडर ब्रिक की किसकी गरज ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट जा ही सकता हूँ ना। तो सीधा मैं रिटर्न कर दूंगा हाइट डॉट लेंथ -1। ये तो मालूम ही है ना, अपन ये प्रायोरिटी क्यू यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैडर यूज़ करना कि ब्रिक यूज़ करना उसके लिए अपन प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही है, मेरे को कोई बड़ी बिल्डिंग से छोटे बिल्डिंग तक के आने का है तो मेरे को कुछ गरज ही नहीं है, तो मैं प्रायोरिटी क्यू में ऐड करने ही वाला हूँ। तो अभी मेरे को 4 से 12 तक के जाने का है, तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूँगा? डिफरेंस कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स क्या आएगा? 0, और डिफरेंस क्या आएगा? 8। 8 0 ऐड कर दूंगा मैं। ये देखो 8 0 ऐड किया मैंने। अभी सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन लैडर है क्या। क्यू की साइज कितनी है? 1। अभी 8 0 ये सिर्फ इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू में, और लैडर मेरे पास 2 है, यानी मैं तो 100% इसको तो जा ही सकता हूँ। तो मैं आगे कुछ
कोड करूँगा ही नहीं, मेरा वो फॉर लूप के अंदर ही है, ये देखो फॉर लूप के अंदर ही कोड है, तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं। इफ ये वाला हो गया मेरा, तो सीधा मेरा ऊपर चल जाएगा कोड, आई की वैल्यू बढ़ जाएंगी और डबल से देखेंगे वो। अब क्या देखेंगे, 12,2। मेरे को इधर कुछ गरज ही नहीं है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग तक के तो मैं जा ही सकता हूँ, तो सीधा आई की वैल्यू बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ से वो कोड ऊपर चल जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ा देंगे। ये देखो डिफ ग्रेटर देन 0 तभी वो नीचे जा रहा है। तो अभी 2 से 7 तक के, यानी 5 कॉमा बिल्डिंग का इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, ठीक है ना। अभी 2 पे है ना, 2 से 7 तक के जाने का है, तो बिल्डिंग का इंडेक्स है 2 और 5,2 स्टोर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ गया होगा। तो अभी अपन प्रायोरिटी क्यू में 5,2 डाल देंगे, और अभी प्रायोरिटी क्यू की साइज 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 2 है क्या, अभी भी कंडीशन फॉल्स ही है। क्यू 2 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं। तो हम, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम डायरेक्ट आगे चल जाएंगे, और ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहती थी तो हम अंदर की कंडीशन और चेक करते थे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे पास अभी अपन दो लैडर तो है ही ना, मतलब ये दो पार तो हम कर ही सकते हैं, 4 से 12 भी पार कर सकते हैं, 12 से 3 तो हमको करने की गरज ही नहीं, ये 2 है। और 2 से 7 तक भी हम पार कर ही सकते हैं, क्योंकि दो लैडर है, तो हम सीधा अब 7 पे आ गए। तो 7 से 3 भी पार कर ही सकते हैं। अब 3 से 18 तक के आ गए, ठीक है। अब 3 से 18 तक के आ गए, यानी 18 माइनस 3 15, और 3 का इंडेक्स हम लिख लेंगे यहाँ पे। 3 का इंडेक्स क्या है, जो भी ये बिल्डिंग है ना, इसका इंडेक्स 4 है, तो हम 15,4 ऐड करेंगे। और तुमको प्रायोरिटी क्यू में पता है, तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में पता है कि हम जब भी कोई एलिमेंट पॉप करेंगे या रिमूव करेंगे, तो ऊपर का रिमूव होने वाला है, नीचे का रिमूव, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो रिमूव होने वाला है। तो अभी प्रायोरिटी कौन से बेसिस पे है, हाइट डिफरेंस, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए इसको नीचे कर रहा हूँ। वैसे हमको ये पता है कि हम कभी भी हीप से एलिमेंट रिट्रीव करते हैं ना, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वही निकलने वाला है। यानी अभी तुमको आगे समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो लेट्स इमेजिन 15,4 मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं प्रायोरिटी क्यू से कुछ भी रिमूव करूँगा ना, तो 5,2 रिमूव होने वाला है, क्योंकि ये हाइट के बेसिस पे, हाइट डिफरेंस के बेसिस पे प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अभी क्यू की साइज़ 3 हो गई है, तो मेरे को मालूम है क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन लैडर, मेरे पास 2 ही लैडर है, ठीक है ना। क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन लैडर हो गया, तो अब मेरे को अंदर की साइज चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्यू डॉट पिक डॉट की, क्यू डॉट पिक डॉट की, या की की जगह मेरा हाइट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो क्यू डॉट पिक डॉट हाइट डिफरेंस अगर ग्रेटर देन ब्रिक्स है, तो रिटर्न आई कर दे। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या देख रहा है अभी, इसकी क्यू की साइज़ 3 हो गई है, मेरे पास 2 लैडर है, यानी मैं 2 स्टेप तो कर ही सकता हूँ पार। लेकिन सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो क्यू डॉट पीक है, और मेरे को मालूम है क्यू डॉट पीक हमेशा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वही होता है, और उसका मैं हाइट डिफरेंस ले रहा हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी कौन से बेसिस पे, हाइट डिफरेंस, और ये कौन सा है, मीन हिप, जिसकी मीन हिप सबसे कम है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो क्यू डॉट पीक कौन सा रहेगा, ये 5,2, और उसका मैं की एक्सेस कर रहा हूँ। अपन ने इधर हाइट डिफरेंस लिखा है, तो क्यू डॉट पिक डॉट हाइट डिफरेंस क्या है, 5। अगर 5 ग्रेटर देन ब्रिक्स है, अगर 5 ग्रेटर देन ब्रिक्स है, यानी मेरे को मालूम है अब तो ब्रिक्स भी कम है, अब तो मैं चढ़ ही नहीं सकता ऊपर, क्योंकि लैडर तो है नहीं, और ब्रिक्स भी कम है, तो सीधा रिटर्न कर दे। लेकिन मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्यू डॉट पिक डॉट की, जो भी हम हाइट डिफरेंस ले रहे हैं, अगर वो लेस देन ब्रिक है या लेस देन इक्वल टू ब्रिक है, एल्स कंडीशन में आ जाएगा, तो ब्रिक्स इज इक्वल टू ब्रिक्स माइनस क्यू डॉट पिक कर देंगे, और क्यू डॉट रिमूव कर देंगे। सो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा यहाँ पे ऑप्टिमली यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये देखो 5,2 अभी हो रहा क्या था, यहाँ पे लैडर यूज़ करना कि ब्रिक यूज़ करना अपन कन्फ्यूजन थे, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में अपन ने कौन से बेसिस पे रख दिया, हाइट डिफरेंस के बेसिस पे। अब 5,2 अपन यहाँ पे ब्रिक यूज़ करेंगे, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पे अपन लैडर यूज़ करेंगे। सो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यू डॉट पिक डॉट हाइट डिफरेंस है वो ग्रेटर देन डिफरेंस है, तो सीधा अपन रिटर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन, अगर एल्स है, अगर ब्रिक्स है हमारे पास, तो ब्रिक्स अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अपन लेस देन इक्वल टू है, तो ब्रिक्स इज इक्वल टू ब्रिक्स माइनस क्यू डॉट पिक डॉट की, ये जो हाइट डिफरेंस है वो कर देंगे अपन, ठीक है। तो हमारे पास ब्रिक्स से लेट्स 10 है, तो 10 माइनस 5 5, यानी हम ब्रिक्स एकदम ऑप्टिमल यूज़ कर लिया, जहाँ पे हमें करना चाहिए वहाँ पे ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है लैडर इनफाइनाइट कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, लैडर पहुँच सकता है।
ठीक है ना। तो हम हमेशा सोचेंगे कि जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे 15 इतना डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे हमारी लैडर यूज़ करेंगे, ब्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वैसे हो जाएगा, यानी 7,3, अभी 3,18 भी हो गया तो वो 18 पे चल जाएगा। फिर 18,20 पे भी वो ब्रिक यूज़ कर सकता है, तो वैसे आप आगे इसमें ऐड करो। देखो क्यू डॉट साइज अगर ग्रेटर देन लैडर है तो ये वाली कंडीशन चेक करो, या तो एल्स कंडीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था, प्रायोरिटी ऑन बेसिस ऑफ हाइट डिफरेंस, मेन इफ बना रहा है तो हम यहाँ पे ब्रिक्स ऑप्टिमली यूज़ करने वाले, जो भी जिसका भी हाइट डिफरेंस कम है वहाँ पे अपन ब्रिक यूज़ करेंगे, और हाइट डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पे लैडर। वो डिपेंड करता है कि लैडर कितनी है, ब्रिक्स कितने हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच से अपन ऑप्टिमली अपन कर सकते हैं, और जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लॉग एन ही आएंगी, क्योंकि अपन ऐड ही कर रहे हैं ना पूरे, ठीक है ना। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, क्योंकि लॉग एन हमें पता ही और एन टाइम्स कर रहा है, ओके, ठीक है। तो आखिरी में हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हाइट डॉट लेंथ -1। अगर इसने रिटर्न कुछ किया ही नहीं, यानी इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हाइट डॉट लेंथ है और यहाँ तक कि -1, क्योंकि 0 इंडेक्स से हमें आंसर देने का है। तो हाइट डॉट लेंथ सपोज 6 है, तो आंसर इसका मैक्सिमम 5 आएगा, ठीक है। तो लेट्स रन। तो बेसिकली इम्प्लीमेंट्स MENTS, तो अब रन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमा ओ डॉट हाइट डिफरेंस, ओके, नाउ रन। यहाँ पे ओ कैपिटल ओवरराइट, नाउ रन। हाइट्स ऑफ आई, हाइट्स ऑफ आई, यार बहुत मिस्टेक हो गया ये बार, पेयर, इधर भी हाइट्स, ओके। यहाँ पे बेसिकली की यूज़ नहीं करेंगे, हमने क्या यूज़ किया है, हाइट डिफ, हाइट डिफ। फाइनली बहुत मिस्टेक की बात, यस, एंड सबमिट। तो बेसिकली सबमिट हो गया है। तो बेसिकली लॉजिक वही है कि हमें ब्रिक्स और लैडर ऑप्टिमल यूज़ करने का है, ठीक है। तो हम उसे प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू में हम कस्टम क्लास बना रहे हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, हाइट डिफरेंस एंड द इंडेक्स ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है। तो हाइट डिफरेंस हम मेन हिप बना रहे हैं, सो दैट हम जब भी यहाँ से ब्रिक्स माइनस ब्रिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी क्यू डॉट पीक हमेशा कौन सा लेंगे, जो भी टॉप का है, ठीक है। तो जिसकी भी सबसे ज़्यादा हाइट कम है वो वाला रिमूव होने वाला है। और यहाँ से तो हम चेक कर ही रहे हैं कि अगर लैडर ज़्यादा है, अगर क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन लैडर, और ये भी चेक कर रहे हैं, तो हम रिटर्न आई कर देंगे जो भी बिल्डिंग पे है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे पास लैडर ज़्यादा है, तो सीधा ही वो नेक्स्ट फॉर लूप आए बढ़ा देता है और वो करता है, ठीक है। सो इजी था क्वेश्चन।